Welcome once again to a new channel, एकलव Academy, the platform realizing dreams. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा फोकस करने वाले क्वेश्चंस थे। यानी अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चंस को मिसमैच कर दिया या थोड़ा सा भी फोकस अपना लूज कर दिया तो फिर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व होना वो मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस की तब तक उनको सॉल्व होना डायरेक्ट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रेयर है। देखते हैं कौन से क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस हैं इसमें जो एक ही निर्देश से आए हुए थे। तो कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस थे वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, प्रत्येक वर्ण किसी अंक का परिचारक है परंतु 3 या 4 में से किसी का नहीं। यानी निर्देश दे रखे थे हमें एक 4 या 4 दो ऊपर नीचे करके ऐसे करके हमें अल्फाबेट दे रखे हैं और उन्हीं का नीचे प्लस करके फिर से 5 अल्फाबेट दे रखे हैं। तो देखिए अंक कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक अंक हैं, ठीक है। और इसमें आई थिंक ये भी मेंशन था जो मैंने नहीं किया, प्रत्येक वर्ण किसी अंक का परिचारक है परंतु 3 या 4 में से किसी का नहीं, और जो हमें अंक लेने हैं वो 0 से 9 तक, ठीक है, ये मेंशन था। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व। अब देखिए सडन अगर आपके सामने इस तरीके का सवाल आ जाए तो उसकी कौन सी अप्रोच हमें करनी चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, सडन माइंड में नहीं आता है। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल फोकस्ड होके वो देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज अगर थोड़ा सा हम इसके पैटर्न पे ध्यान दें तो इस तरीके से दे रखा है कि हमें इनको अंकों में मतलब इनको जितने भी अल्फाबेट हैं उनको अंकों से कोडेड करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं कोई भी अंक यहाँ मान लूं, यहाँ पे 4 अंकों का जो आंसर दे रखा है वो 5 है, तो बहुत कॉमन सी चीज है। देखिए मुझे कौन कौन से अंकों में चुनना है, 0 1 2 3 4 में से लेना नहीं है, 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। मुझे इन अंकों में से ये अंक यहाँ पे सब फिल करने हैं, ठीक। तो वैसे अंक होंगे 4 और 4 8 और 1 ये 9, ठीक। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 अंकों का प्लस होके जो आंसर आ रहा है वो नीचे ही वाला अंक आ रहा है। तो एक बात समझते हैं कि अगर मैं किसी भी अंक में कितना भी प्लस करूंगी, जैसे मान लीजिए मैं 1 में 1 प्लस करूं या 1 में 2 प्लस करूं, दोनों अलग अलग अंक के परिचारक होंगे क्योंकि अल्फाबेट अलग है। मान लेते मैं यहाँ पे 1 और 2 ले लूं तो भी 3 हो जाएगा। यानी कोई भी 2 अंक ऐसे ले लूं जो डिफरेंट अंक होंगे तो उनका जो आंसर आना चाहिए वो तो कोई डिफरेंट अंक आना चाहिए था ना। सेम अंक कब आएगा, जब इनमें से कोई एक परिचारक किसका होगा, 0 का, क्योंकि 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे सेम डिजिट आएगा, ठीक है। अच्छा अब 0 क्या हो सकता है, 0 डिको तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आना, कोई ना कोई अंक आया होगा, क्योंकि 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वही अंक हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ 0 तो आएगा नहीं क्योंकि ये 0 नहीं होगा, तो यहाँ इसका मतलब है 0 इन दोनों में जो होगा वो कौन सा होगा, m होगा। तो फाइनल हो गया m का क्या, 0। m का 0 है तो वो यहाँ भी रहेगा m का 0। चलिए थोड़ा सा अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे कितने भी अंकों को जब प्लस करेंगे, देखिए यहाँ भी ये क्या आ गया, 0। अब 0 की वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे देखिए 2 अंक, यानी हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कोई 2 अंक आएंगे क्योंकि 4 के अल्फाबेट में जो आंसर आ रहा है वो 5 डिजिट्स में आ रहा है। तो इसका मतलब है 2 डिजिट होंगी लास्ट में। जब 2 डिजिट होंगी तो कितना भी हम 9 और 9 को भी प्लस कर लेंगे तो भी 18 ही होगा, 20 तक तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो लास्ट 2 अंक आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 10। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ इसका मतलब है a का कितना हो गया, 1। अब जब a का 1 हो गया तो यहाँ भी a का कितना हो गया, 1। अब 10 कब होगा, जब हम 9 में कितना ऐड करेंगे, 1। तो हमें किस किस का मिल गया, w का मिल गया, a का मिल गया, m का मिल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक बात समझने की है, अब यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया। अब एक सोचने वाली बात है कि ऊपर वाली किसी भी संख्या में अगर मैं 0 ऐड करूंगी, फिर से जैसे यहाँ d था तो यहाँ h होना चाहिए था, लेकिन h नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी अंक होगा उसमें 0 ऐड करने पे अगर यहाँ सेम नहीं आ रहा तो यहाँ पे जो हमने प्लस किया होगा उसका जो कैरी बचा होगा वो ऐड करने के बाद यहाँ पे एक नई संख्या आ रही होगी। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए वो संख्या क्या हो सकती है, हमारे पास कौन कौन से अंक बचे, वी हैव ट्राइड 0, ठीक है, अप्लाइड 0, हम 0 कर चुके,
1 कर चुके और 9 कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास ये 3 अंक हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 2 5 6 7 8। सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे अब मेरे को ऐसे संख्याओं को, दो ऐसी सेम डिजिट्स को रखना है जिनका जो एडिशन होगा वो 10 से ऊपर हो, क्योंकि तभी हम कैरी ले पाएंगे, क्योंकि 9 तक तो कैरी आएगी नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब है 2 तो होगा नहीं। 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 और 5 10, 10 का 0 आएगा और 0 क्या है, n तो है नहीं, तो यहाँ 5 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमने क्या रख के देखा, 6। अब अगर मैं यहाँ पे 6 रख के देखूंगी तो 6 और 6 कितने हो गए, 12, 12 का 2 और हासिल लगी 1। अब जब एक हासिल लगेगी, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 6 भी हमने यूज कर लिया, अगर यहाँ सही होगा तो 6 यूज किया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या होगा, 8 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 8 और 1 9, और 9 का परिचारक हमें W मिल चुका है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन जो रह गया वो कितना रह गया, वो रह गया यहाँ पे 7। 7 में एक कैरी का जोड़ेंगे तो ये किसका हो गया, E किसका हो गया, E हो गया 8 के लिए। अब कौन कौन से हमारे पास, 2 भी यूज हो गया, 6 भी यूज हो गया, 7 यूज हुआ कि नहीं हुआ, अभी 7 यूज, हाँ 7 भी हो गया H के लिए। ठीक है, और हमारे पास 8 भी हो चुका। अब बस हमारे पास 5 बचा, तो 5 किसका होगा, D का। बस सिंपली तो थोड़ा सा फोकस करना था हमें इस सवाल पे। फोकस क्या करना था कि जब कभी भी इस तरीके के और भी सवाल मैंने फिर प्रैक्टिस सेट्स में देखे हुए हैं, तो उस तरीके के सवालों में जब भी कोई लॉजिक आता है तो लॉजिक यहीं से आता है, 0 सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है, क्योंकि किसी भी अंक में जब हम 0 जोड़ेंगे तो नीचे वाला जो आंसर होगा वो सेम होगा। और यहाँ पे अगर 4 के 5 लेटर हो रहे होंगे तो इजी करना होता है। तो इस तरीके के सवालों को अप्रोच करने के लिए हमें सबसे पहले ये लास्ट वाले और ये इधर 0 वाला, अगर हमने इन दोनों को सेट कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिर अपने आप सेट होती जाएंगी। तो हमें सारे अंक मिल गए। अब हम देखते हैं इससे क्या क्या सवाल किस तरीके से पूछे गए थे। पहला, यदि जोड़ने की जगह घटाते तो देखिए जोड़ने की जगह अगर घटाते तो हमारे पास देखिए क्या क्या आ गया है, ऊपर 9 है, फिर उसका कितना है, H का 7 है, इसका 6 है, इसका 0 है, और फिर इसका क्या है, 1 है, 0 है, 6 है और 5 है। यही तो है हमारे पास। तो अभी हम अगर माइनस करके देखेंगे, अगर हम इसको घटा के देखेंगे तो देखिए इधर से हासिल लेंगे 0 में, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5। इधर 5 बच गया होगा, इधर से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 6 गए तो कितना बचा, 9। फिर यहाँ पे हमने कैरी ले लिया होगा तो 7 का कितना बचा, 6। ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 1 गए तो 8। तो हमारे पास क्या आया होगा, 8 6 9 5। तो 8 किसका है, 8 E का है, और E से हमारे पास जो ऑप्शन है बाकी और भी मैच कर लेते हैं। 6 जो है वो O का है, W 9 का है और D 5 का है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, तो हमें जो आंसर सारे मिल चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कौन कौन सा हमें क्या क्या मिला है। अरे सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी का परिचारक क्या है। तो डी का परिचारक अभी अभी हमने देखा था, क्या आया था हमारा, डी का परिचारक आया था 5। नेक्स्ट, WHOM का परिचारक क्या है। तो हमें W पता है, W कितने पे आया था, 9 पे आया था, H का 7 था, O का आई थिंक O का क्या था, एक बार हम पीछे देख लेते हैं, O का हमारे पास 6 था। ठीक है, तो O का कितना है, 6 है, और जो M का हमारे पास आया था वो M का कितना था हमारे पास, M का 0। तो कितना हो गया, 9 7 6 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों में प्रयुक्त दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर 8 अंकों की संख्या के इकाई एवं 2.5 अंकों का परिचारक क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम सबका गुणनफल करते हैं तो एक बार पीछे आते हैं, गुणनफल करते हैं तो गुणनफल के लिए क्या था, देखिए 9760 और 1065। तो इसके लिए हमारे को जो चाहिए वो इकाई अंक चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इकाई अंक इसका निकालेंगे तो हमें इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, और आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे तो हमें पता है 5 का जब हम 0 से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 0 आएगा। 5 का अगर 0 में करेंगे तो 5 30 आएगा। ठीक है, अगर फिर 5 7 35, 35 का, और हमें सिर्फ 2 ही अंक चाहिए ना, इकाई ढाई, तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम देख लेंगे 6 का भी क्या आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा। तो इकाई और ढाई के जो अंक आएंगे
वो 0 और 0 आएंगे। ठीक है, तो 0 और 0 हम देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन होगा जरूर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन विल बी MM, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े अंक का परिचारक है, तो सबसे बड़ा अंक 9 और 9 का परिचारक क्या था? W। तो देखिए जितना भी हमें बस टाइम लगा वो उस क्वेश्चन को, उस निर्देश को पढ़ के डिजिट सेट करने में लगा, बाकी फिर 5 क्वेश्चंस तो उसके हमारे सेकंड्स में हो जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल अगर आ जाएं, तो अगर एक निर्देश से 5 सवाल दिए हैं तो मेक श्योर कि सबसे पहले फोकस बनाइए, क्योंकि अगर इस तरीके के सवाल सॉल्व होते हैं तो सीधा सीधा 4 से 5 जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो हमारे डायरेक्टली सही होते हैं। ऐसा नहीं है अगर हमें टाइम लग रहा है तो हम बहुत जल्दी होपलेस होकर वो सवाल छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे 5 सवाल हैं। अगर हमें एक नॉर्मल सवाल से उसमें 2 या 3 गुना समय भी लग रहा है तो भी हमारा समय बच रहा है, क्योंकि उससे हमें 5 सवाल करने हैं। यानी अगर हम एक सवाल जितनी देर में सॉल्व करते हैं और ऐसे सवाल को अगर हम उसका 5 टाइम्स में भी हमने टाइम ले लिया तो भी हमारे को इक्वल ही पड़ा, क्योंकि उससे 5 सवाल थे। तो आई होप आपको ये तरीका समझ आ गया होगा कि इस तरीके के सवाल आगे कभी भी किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हमें सबसे पहले 0 को और सबसे नीचे लास्ट में जो वैल्यू है उसको सेट करना है, बाकी अपने आप फिर हमारी सारी वैल्यू सेट होती जाती हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वाले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो जस्ट जल्दी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अगेन, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।